Hello, hello friends. How are you? So I am just back from the RDC Food Bhandara. जैसा कि आप लोग जानते हो, ये रॉकिंग डिवास ग्रुप है। हम लोग यहाँ पे फूड भंडारा करते रहते हैं। आप मेरी फेसबुक पे देखोगे, अभी अभी जस्ट नाउ आई हैव रिटर्न। बहुत अच्छा रहा, बट बहुत ना, मतलब लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। इतनी गर्मी में वहाँ पे लेबर जो है ना, सारे बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। द थिंग्स आर वर्स्ट। मैंने तो खाली जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने बस सबको 2-2 केले दिए। 200 केले ले गई थी मैं गाड़ी में भर के। मतलब देख के ना दिमाग ख़राब हो गया, बहुत परेशानी हो जाती है। हेलो सविता जी, हेलो नेहा जी, हेलो पूनम जी। तो ये जो है ना, हमें बस हर टाइम ये सोचना है। मैं अभी अभी वापस आई हूँ वहाँ से, आज हस्बैंड के साथ ही गई थी मैं। हम लोग केले बांट के आए हैं। लाइन लगी हुई है लेबरर्स की, बेचारों की। लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, ऐसा लगता है। हमें हर पल शुक्राना करना है। थैंक यू गॉड, मैं आज एसी में बैठी हूँ, प्लेट में मेरे खाना है। यही कितनी बड़ी बात है। जब आप खुद घर से निकलते हो, देखते हो इस हीट में वो लेबर्स। मैं अभी होके आई हूँ, आप मेरी फेसबुक पे देखना। मैं वो पहन के गई थी ना, फेस शील्ड, मास्क। इतना अनकंफर्टेबल है ना वो, मतलब सांस नहीं आता मास्क और वो शील्ड लगा के। तो मैं ये सोच रही थी, बेचारे डॉक्टर जो पूरा टाइम पीपीई पहन के घूम रहे हैं। मतलब सच में, मतलब अभी भी मेरा दिमाग बड़ा अपसेट हो रहा है कि कैसे ये लोग टॉलरेट कर रहे हैं। कि मतलब बड़ा मुश्किल है ये जो पोजीशन है ना। बस भगवान ये सब कुछ बहुत जल्दी से एंड हो जाए। हम लोग अगर सब मिलके दुआ करेंगे ना, वी शुड ब्लेस द यूनिवर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा हमारा एक इनिशिएटिव है आरडीसी में। हम लोग बार बार, अगले हफ्ते भी मैं दोबारा जाऊंगी भंडारा करने के लिए। तो आप लोग भी मेरे से जुड़िए और अपने अपने एरिया में ही जो भी आप कर सकते हो, घर में ही कुछ बना के कुछ बांट दो। कहीं पे, कहीं स्लम में किसी के हाथ भिजवा दो। कोई मंदिर के बाहर भूखे बैठे हैं, जो आप कर सको। किसी को ये नहीं कहती, मैं किसी को भी नहीं कहती, आप मेरे को फॉलो करोगे #जैनी बहू दिल से दिल तक। मैं किसी को ये नहीं कहती मुझे पैसे दो या मुझे पेटीएम करो। हमने अभी पीछे भी एक कंजक ऐसी भी हमने एक मुहिम चलाई थी। हम लोग ये सोशल कल्चरल क्लब है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा दान धर्म में विश्वास करने वाले सारे लोग हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें अपने टॉपिक का डिबेट नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो इतने सारे किस्से हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है, सहा है, कर रही हूँ मैं ना एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। मेरे पास अभी 22 मिस कॉल है। आई एम रियली सॉरी। मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ रहती है फ्रेंड्स। पता नहीं आप लोग समझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक लेडी को घर का भी देखना पड़ता है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक तो मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे साथ ना 20 लेडीज़ एसोसिएटेड है। हम लोग लॉकडाउन में भी बहुत काम कर रहे हैं। मेरे पास इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास घर का राशन, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, हम लोग सब ऑनलाइन काम करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जो भी मेरे से जुड़ना चाहे जुड़ जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, कॉल पे बात नहीं हो पाएगी। आपको जो भी बात करनी है यहाँ बात करिए जब मैं लाइव आती हूँ, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल रिवर्ट जब मैं देखूँगी। आई एम रियली सॉरी, मैं कॉल पिक ही नहीं करती हूँ। यस, बिल्कुल नेहा जी, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ, सारी वो फोटोज़ भी मैं शेयर करती हूँ। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेडीज़, हम लोग क्या करते हैं, सब लेडीज़ ना अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के नाम पे निकालते हैं। जैसे कोई लेडी 1000 रुपये कमा रही है, मैं उसको बोलती हूँ तू 100 रुपये निकाल भगवान के नाम के, एक डिब्बी में रखती जा, या मुझे पेटीएम कर दे। अब मैं अगले हफ्ते जाऊँगी, मैं केले लेके जाऊँगी या नमक पारे सब कुछ दिखाऊँगी आपको। फ़ोटो वीडियो हम लोग सब शेयर करते हैं आपस में, और एक ट्रस्ट होता है। मैं तो खुद जैन हूँ, तो मेरे लिए हमारी टैगलाइन है नो चीटिंग इन चैरिटी। आप मुझे फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। हम लोग सब मिलके ना अगर 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग 2000 लेडीज़ हैं, इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। हम उसी से तो भंडारा करते हैं। हर महीने हम लोग स्लम में जाते हैं, सब लेडीज़ इनवाइटेड है। सब लोग आओ हमारे साथ हाथ। पहले तो खैर, अब तो ये सारा सिस्टम चेंज हो गया है। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ है, हमारे पास बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी लेडीज़ फ्री होती है वो आ जाती है। हम लोग भंडारा करते थे, हर महीने करते थे, कभी हॉस्पिटल के आगे, कभी कुछ। तो आप लोग जुड़े रहिए, बहुत मैं बताती रहती हूँ। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट है, हमारे ग्रुप में हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, आज मैंने बहुत सारे, मेरे को मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग हूँ, लोगों को फ्री एडवाइस, फ्री लीगल हेल्प दिलवाती हूँ। हमारा ये एक NGO है,
मेरे पास ना बहुत सारे काउंसलिंग के फ़ोन्स आ रहे हैं कि साक्षी जी मेरे ना हस्बैंड मुझे इस तरह से उन्होंने कल चाटा मारा, थप्पड़ मारा ये, और मेरे को ऐसे पुश कर दिया। बहुत सारी मेरे पास ये डायरीज भरी हुई हैं। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा चलो आज हम लोग बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इसके लिए फ्रेंड्स हमें ना सब लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है। देखो हंसी मजाक और ये फन पोस्ट एक अलग चीज़ है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। कुछ लाइंस है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। क्यों सहे हम, तू भी दबंग बन जा, गुंडे सारे घूमे फ्री, सजा मेरी स्कर्ट पाती है, तेरे मेरे घर से आती क्यों पिटने की आवाज़ है, अब कि तू भी झाड़ू उठा, जब उठे उसका हाथ है, छू ना सके उसकी हिम्मत, तू 440 वोल्ट का करंट बन जा। देखो अब ना टाइम चेंज हो गया है। मैजिक बिगिंस व्हेन यू बिलीव इन योर ओन मैजिक। आप क्या है, अपने आप को सबसे पहले तो सेल्फ लव करना सीखो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, चाहे मैं हाउसवाइफ हूँ। एक लेडी का मेरे पास आया था, एक केस था, तो वो बोली नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कमाती नहीं हूँ, तो हस्बैंड इसलिए। मैंने कहा नहीं, ये बात आपने अपने माइंड की ना न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद ही कर दी। आपने क्या करा, कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, नहीं साक्षी जी मैं तो ना हाउसवाइफ हूँ, कुछ कमाती नहीं हूँ ना, इसलिए हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, इस वजह से वो हाथ उठाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड। आप समझ रहे हो, इट इज़ अ मेंटल न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, जो आप अपनी खुद की वायरिंग कर रहे हो। आप ये जो सोचते हो ना, जो भी आपकी थॉट्स आप क्रिएट करते हो, आप जनरेट करते हो, वो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, और आप खुद को वायर्ड कर रहे हो कि हाँ मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो हस्बैंड का हाथ उठाना जायज़ है। मैंने कहा सबसे पहले तो तेरी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हस्बैंड को हम क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, हम ना उसको चेंज कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें हम तब चेंज होंगी जब आप चेंज होंगे। सबसे पहले लेडीज़ हमें अपना माइंडसेट, अपने आप की वायरिंग ठीक करनी है। माइंड क्या होता है, आपने देखा है, एक वो होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले उसकी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड की वायरिंग चेंज करनी है। नो मीन्स नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं हाउस वाइफ हूँ, कोई बात नहीं भी कमाती हूँ, क्या हो गया, आपका घर तो चला रही हूँ ना, पूरा घर मैंने संभाला हुआ है। एंड हाउस मेकर्स आर द 24/7 वर्कर्स हु आर नॉट पेड। उनकी कोई वैल्यू कम नहीं होती है। हम खुद ही अपने आप को सोच लेते हैं, और उसको ना अपने माइंड में वो मेंटल ब्लॉकेज कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को ये बोलना है कि नहीं, नोबडी कैन टच मी, नोबडी कैन टच मी। किसी की हिम्मत ही कैसे होती है मुझे टच करने की। और ये क्या है कि यू ओनली नीड टू फाइंड योर सेल्फ, एवरीथिंग एल्स यू कैन गूगल। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में, अपने लिए, अपने कुछ ऐसे आप इमेजेस क्रिएट कीजिए। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ये एक साइंटिफिक तरीका होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें एक साइंटिफिक तरीका है। हेलो चित्रा जी, गुड टू सी यू हेयर। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, और आजकल क्या है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपको भी पता है। देखो हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं ना, और क्या होता है, ये एक फैक्ट बात है, हम कितना भी सोशल मीडिया पे दिखाएं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, नोक झोंक सब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग सब नॉर्मल लेडीज़ हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, और लेडीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं इस बात को। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं देता, बाहर मैं घर छोड़ के कैसे चली जाऊँ, डिवोर्स कैसे ले लूँ। ये सब बोलना बड़ा आसान है, बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ना डोमेस्टिक केस का, ये मेरे पास एक केस आया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। मेरी तो डायरियाँ भरी हुई हैं, मैं बहुत कई दिन लग गए थे उसको। पहले तो सबसे पहले मैंने ना उस लेडी को समझाया, देख सबसे पहली ट्रीटमेंट है अपने माइंड को चेंज करो, ठीक है, सबसे पहले तुमने ये सोचना है। उसके बाद क्या करना है, हस्बैंड को ना इसको अंडरस्टैंड करो। आप लोग भी कुछ हेलो हाय कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। आप लोग क्या सोचते हो। हाँ जी, चित्रा जी बोल रही है, सही टॉपिक उठाया आज आपने। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। थैंक यू अमिता जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग इस टाइम लाइव है, तो आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको, क्यों इंडिया में ये हो रहा है, इतना ज़्यादा जो बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन में भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये क्यों होता जा रहा है। आप लोग कुछ कमेंट करोगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपना टाइम यहाँ स्पेंड करूँ। 1 घंटा देने के लिए भी मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कमेंट हेयर, कुछ भी कमेंट कीजिए, हेलो हाय, मुझे भी लगे कि मैं लोगों से बात कर रही हूँ।
कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे भी। तो एक केस था, उसमें हमने क्या किया, देखो मेन हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। वो लोग क्या है, उनको ये लगता है कि वी आर सुपीरियर, हम लोग कितने भी एडवांस हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन एक जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, इंडियन अपब्रिंगिंग है, तो उसमें ये है कि हाँ, बिकॉज पूनम जी बोल रहे हैं बिकॉज वी लेडीज अलाउ। बिल्कुल सही बात है पूनम जी, वेरी राइट। बिल्कुल हम लोग लेडीज अलाउ करते हैं ना, हम लोग उनको वर्बली, कईयों के पति क्या है मारते नहीं है, पर वर्बली अब्यूज़ करते हैं, कुत्ती कमीनी गालियाँ ये वो हाथ नहीं उठाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अलाउइंग देम। हाँ, ये बहुत सही बात है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड की वायरिंग करनी है कि नहीं, मैं वी हैव टू स्टैंड। पूनम जी बोल रही है कि वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है पूनम जी, जब तक हम खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा कैसे बोल देगा, कोई कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब क्या होता है, जब तक आप रोगे नहीं ना, आपकी क्या होता है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं देती है। सीधी सी बात है, बड़ा लॉजिक, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरी इस टॉक से किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें होती है, पर्सनल प्राइवेसी होती है, हर केस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी अपनी कुछ बारीकियाँ होती है। हम लोग बहुत ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अपनी वायरिंग करनी है और उसको ये समझाना है। उसको समझाना कैसे है, विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद योर बॉडी लैंग्वेज, कि नहीं आप मुझे इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। पहले दिन जिस दिन उसने आपको गालियाँ दी, वो आपके एक ना लिमिट होती है। देखो मैं आपको बताऊँ, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो। आपके वाइफ, आप वाइफ हो, वो हस्बैंड है, बच्चे हैं, हर एक के अपनी अपनी एक स्पेस होती है, एक दायरा होता है, जो हमारा सामाजिक दायरा होता है, जो पहले के टाइमों में भी था। पहले क्या था, हम लोग नाम नहीं लेते थे हस्बैंड का भी, आपको पता होगा। तो वो एक दायरे बनाए गए थे, जिसमें क्या था, एक मर्यादा का दायरा रहता था। हमें क्या करना है, जैसे ही हस्बैंड ने अपनी लाइन क्रॉस करी, पहले दिन ही जिस दिन आपको वर्बली अब्यूज़ करा, उसी दिन खड़े हो जाओ। देखो जी ऐसा है, ये मैं नहीं सहूँगी, क्योंकि क्या है, मैन आर ईगोइस्टिक, और उनको ना सुपीरियरनेस का एक इंटरनल होता है, ये उनकी अपब्रिंगिंग में होता है। आपको बुरा लगेगा कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट है, ये है वो है, लेकिन जो रियल सिचुएशन बता रही मैं, ये जो फेसबुक वर्ल्ड और ये सब जो होता है ना, इसमें कुछ रियलिटी नहीं होती है। रियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट। जब आप बाहर निकल के देखते हो ना, तो रियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट। वहाँ पे ना आप कितना भी कुछ कर लो, देखो कुछ लेडीज़ मेरे को शायद अनफ्रेंड कर देंगी, लेकिन एक जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें मेन डोमिनेटेड है। बहुत बातें चेंज हो रही हैं, कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, माइंड जो है ना, माइंड सेट बहुत टाइम लगता है। सोसाइटी का माइंड सेट चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो मेन है, दे थिंक कि वी आर सुपीरियर, और हम लोग, अगर हम औरत को हाथ उठा रहे हैं, एक केस था मेरे पास, उसमें क्या था, उसकी सास बोली कि ना, बहुत दिन लगाए थे मैंने इस वाले केस में भी। उसकी सास ये बोली कि क्या हो गया, मर्द तो पीटते ही हैं। जब उसने जाके अपनी सास से शिकायत करी, एक लेडी थी, बहुत अच्छी फैमिली से थी, मतलब उसको डिवोर्स भी नहीं लेना था। साक्षी, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट करें। हाँ जी, शालिनी जी कुछ कमेंट करा है, मैम आजकल लेडीज़ इक्वल एंड अपोजिट अब्यूजेस देती है इन नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, एंड ऑन टॉप ऑफ देन वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन विक्टिम कार्ड यूज़ करके फॉल्स केसेस भी फाइल करती हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड डिस्कस दिस ऑल्सो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आजकल का टाइम बहुत चेंज होता जा रहा है, हमारे मूल्य, हमारे सारा समाज जो है ना, सारी सोच ही चेंज होती जा रही है। वो भी एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी शालिनी जी, आप ये तो मानोगे कि, मतलब मैं मानती हूँ कि ये हो रहा है, आजकल लेडीज़ भी ऐसे कर रही हैं, फॉल्स केसेस हो रहे हैं और अपने जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस, काफ़ी केसेस में आज भी जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो 90% केसेस में कह सकती हूँ कि मोस्टली लेडीज़ विक्टिम होती है। देखो 10% अलग होता है, क्योंकि जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, अब आप देखोगे हमारे भारत की जो जनता है, वो ना एक अपर मिडिल क्लास में नहीं है। तन्वी जी ने कुछ कमेंट किया है, आजकल लड़कियों को तो सब सिखाया जाता है, बट कोई भी अपने बेटे को नहीं समझाता कि उन्हें एजुकेट करे। अगर हर माँ बाप अपने बेटे को शिक्षित कर ले, तो कभी डोमेस्टिक वायलेंस के केस ही नहीं आए। बहुत सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये हम लोगों को ही, हमारी और आपकी जनरेशन जो है ना, उसी को ये सब करना पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है ना, ये आप ये देखोगे आगे आगे बहुत कम होता जाएगा।
जो अभी लेडीज़ हैं जो 45 है, 47 है, उनके साथ तो ये हो रहा है, काफ़ी उनके साथ काफ़ी हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। शालिनी जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल शालिनी जी, मैं भी आपकी तरह ही, मैंने भी बहुत स्ट्रगल करी है। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। हेलो जी रितु जी। तो मैं वही कह रही हूँ कि हम जो है ना, हमें क्या करना है, बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है, हम मेजॉरिटी की ब्रॉडली बात कर रहे हैं। काफ़ी लेडीज़ भी इस तरह से करती हैं, फाइल करती है केसेस, वो सब भी समाज में चल ही रहा है। और लड़कों को जो हमारी जनरेशन है वो तो एजुकेट कर ही रही है कि लड़कियों को आजकल आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। अब मेरा खुद का बेटा है, मैं हमेशा उससे बोलती हूँ कि नहीं, कल को तेरी बीवी आएगी ना, तू कुकिंग का भी सीख ले काम, उसको रिस्पेक्ट कर। तो इस तरह से हमारी जनरेशन तो उनको ट्रेन कर रही है। पर जो हमारी जनरेशन वाली लेडीज़ हैं, आप ये नोट करिए अपने समाज में, अपने आसपास, जो 45, 48 ईयर्स वाली जो एक जनरेशन है ना, 40 प्लस वाली जनरेशन है, 35 प्लस वाली जनरेशन जो है, उसमें क्या था उस टाइम पे, मैं उसके प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या था, ज़्यादातर 90% जो केसेस है ना, उसमें यही रहता था कि हस्बैंड की मेंटालिटी यही रहती है और वो ना हाथ उठा देता है। और एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, एक बार उसने हस्बैंड ने हाथ उठा दिया, उसके बाद देयर इज़ नो मेजर, वो डेली रूटीन बनता जाएगा। जब भी उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि देखो आदमियों की लाइफ में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। हम लोग बच्चों के लिए परेशान हैं, घर के लिए, उसके लिए, जॉब के लिए, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एंड मैन हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, EMI है, लोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका एक हमने ना, हेलो रितु जी कुछ बोल रही है कि जस्ट गॉट 121 ईयर्स ओल्ड लेडी केस डोमेस्टिक वायलेंस वेयर सोसाइटी इज हेडिंग। बिल्कुल सही कह रहे हो रितु जी, मेरा तो भरी पड़ी है। मुझे कई बार ये लगता है कि यार ये इतने, क्योंकि दीज आर ऑल अनरिपोर्टेड केसेस। लेडीज़ कहती है कि नहीं, हम घर भी नहीं छोड़ सकते, डिवोर्स नहीं ले सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की हैं। तो मैंने तभी ये टॉपिक आज उठाया कि शायद कुछ को टिप मिल जाए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लेडीज़ को, और वो कई बार कई केसेस में काम कर जाती है। मेरा ये एक टिप है, आप नोट कर लीजिए, शायद आपकी किसी फ्रेंड या किसी को ये यूज़ हो जाए। मैं उनको ये बोलती हूँ, देखो जब भी हस्बैंड आपके ऊपर हाथ उठाए ना, आपने क्या करना है, आपने ना एक झाड़ू उठा लेनी है, आपने एक झाड़ू उठानी है और उसको मारने की कोशिश करनी है। मार तो नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है, वो ज़्यादा टॉल होते हैं, वो होते हैं, और शोर मचाना है जिससे कि हस्बैंड को एम्बैरेसमेंट हो, उसकी बेइज्जती हो। ये ना मैंने एक केस में किया था पहले भी, ये बहुत कारगर उपाय रहा था। तो ये क्या है कि हमें ना, देखो मेन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, घर के अंदर ही मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये बात दब जाए, किसी को पता ना चले। तो इसलिए हमें क्या करना है, झाड़ू उठा के, एक लेडी बोली मेरे से, साक्षी जी मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मेरे हस्बैंड इतने टॉल है, मैं उनको कैसे मानूंगी झाड़ू से। मैंने कहा तू ना लंबा सा कोई डंडा ले ले, जिससे उनसे दूर हो जा, उनसे दूर होकर तेरे को शोर मचाना है, तुझे शोर मचाना है, घर से बाहर निकल जाना है, या फिर अपने आसपास के लोग सुने, या अपने टेरेस पे तेरे को चिल्ला के अपने हस्बैंड की बेइज्जती करनी है। ये लोग ना बेइज्जती से बहुत डरते हैं। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, मेन में ना ईगो और ये सब चीज़ें होती हैं, शॉविनिज्म, तो वो अपनी बेइज्जती से डरते हैं। उनको ना हमें क्या करना है, उनको इंसल्ट करना है। हम एक केस था पीछे, जनकपुरी का था मेरा लास्ट ईयर, आप मेरी वॉल पे देखोगे, वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है। ये ट्रिक वहाँ पे काम आ गई थी। वहाँ पर ना उस लेडी ने क्या करा, अपने हस्बैंड ने जैसे ही उसको, जैसे वो मारने को आया ना, उसे झाड़ू उठा के खूब चिल्लाना शुरू हो गई। तो नीचे से ग्राउंड फ्लोर पे उसके वो थे जेठ वगैरह, वो सब ऊपर आ गए, क्योंकि हस्बैंड चाहेगा कि मैं कमरे के अंदर इसको थप्पड़ लगाऊं और ये बात मियाँ बीवी के बीच में दब जाए। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। और उस लेडी ने क्या किया, शोर मार तो नहीं ज़्यादा पाई, झाड़ू उठा के, मैंने कहा तू झाड़ू या डंडा कुछ ऐसा रख ले जो तेरे से दूर रहे, वो जिससे कि तू फिजिकली हर्ट ना हो, और शोर मचा, उसकी इंसल्ट कर। अगले दिन से ना, क्योंकि क्या होता है, जो उसके भाभी भाई जिन्होंने देखा ना अपनी बीवी से पिट रहा है, वो पिटा नहीं था इतना ज़्यादा, बट क्या हुआ, उसकी ईगो पे मारना है हमें क्या करना है, उसकी ईगो पे मारना है, क्योंकि हम लड़ाई में तो नहीं जीत सकेंगे। लेडीज़ और जेंट्स में देखो स्टेमिना, स्ट्रेंथ का तो फ़र्क होता ही है ना, चाहे कितना भी आप फिजिकली एक्टिव हो, स्ट्रांग हो। ये फैक्ट बातें हैं, शायद लोगों को समझ नहीं आती हैं। तन्वी जी कुछ बोल रही है, आज दिस टाइम लेडीज़ गेट स्ट्रांग विद देयर एक्सपीरियंसेस, नोबडी कैन टीच देयर राइट एक्सेप्ट देयर स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है तन्वी जी, तन्वी सरना जी बोल रही है, अब टाइम चेंज हो रहा है, लेडीज़ को अपने एक्सपीरियंस से और अपनी समझ से ही इस चीज़ को हैंडल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग डिस्कस करेंगे
कुछ कुछ ऐसे टिप्स कि बिज़नेस, अब जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो घर से बिज़नेस करती हैं, तो कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑल दोज लेडीज़ हु आर वर्किंग फ्रॉम होम किस तरह से वो अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकती हैं और किस तरह से और उसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो हम लोग कल बिज़नेस टिप्स कुछ डिस्कस करेंगे आपस में। आप लोग भी कमेंट करिए, यहाँ पर खाली लेडीज़ हैं, 2000 लेडीज़ हैं, कुछ भी आप बात कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है चुप रहने की। हमें अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना, और बहुत सारी लेडीज़ इस टाइम ऑनलाइन है, देख रही हैं। आप लोग 15 लेडीज़ ऑनलाइन हैं, तो आप लोग हेलो हाय कीजिए, अच्छा लगेगा, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, थैंक यू।